हेलो एवरीवन, रैंकर स्टडी यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है अलग अलग संप्रदाय के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या है कि मनोविज्ञान का जो विकास क्रम था उसके बारे में हम लोग देख चुके थे, मतलब हिस्ट्री। तो उसमें क्या था कि 4 तरह का स्टेप आया था। पहला स्टेप में क्या था, अरस्तु था, जो कि आत्मा का विज्ञान लेकर आए। मनोविज्ञान को क्या आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे, पहले जनक अरस्तु। उसके बाद दूसरे में क्या आते हैं, पोम्पोलॉजी, जो कि बोलते हैं क्या, मनोविज्ञान जो है मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तीसरे नंबर पे आप जानते हैं क्या, विलियम वुंट आते हैं। कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो आप विज्ञान समझ रहे हैं, विज्ञान का मतलब होता है प्रयोग करना। तो इन्होंने क्या बोला कि विज्ञान का प्रयोग करने पर आधारित सबसे पहले जो है किसने विचार दिया था, तो विलियम वुंट ने। ठीक है, तो इसलिए इनका जो संप्रदाय होता है बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि संरचनावाद संप्रदाय है। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या आता है, जानते हैं कि उसके बाद जो है व्यवहार के बारे में आता है, जो व्यवहार के बारे में जो वाटसन बताते हैं। ठीक है, तो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग जो है हम लोग क्या है विकास के क्रम में देखे थे। 4 स्टेप में हम लोग का विकास हुआ था। अभी हम लोग जो मनोविज्ञान में पढ़ते हैं विकास का, एक तरह से मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो ये संप्रदाय है किस किस तरह से काम किए, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, उनका क्या प्रयोग था, उस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्योंकि संप्रदाय थे, उनका क्या है, एक जमाव था, मतलब एक समूह था। तो उस समूह में अलग अलग तरह से प्रयोग करना शुरू किए। तो जानते हैं कि प्रयोग करना सबसे पहले आरंभ किसने किया था, विलियम वुंट ने। क्योंकि विलियम वुंट ने क्या बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, किस चीज़ का विज्ञान है, वो चेतना। सबसे पहले विलियम वुंट ने क्या बताया था कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है ना, मतलब क्या है, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो सबसे पहले किसने बताया था कि चेतना का विज्ञान है, इससे पहले जो भी बोल रहे थे क्या है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, लेकिन उन विज्ञान पे प्रयोग संभव नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया, विलियम वुंट ने, कि ये चेतना का विज्ञान होता है मनोविज्ञान, और उस विज्ञान पे प्रयोग संभव है। तो सबसे पहले प्रयोग करने का काम किसने किया था, विलियम वुंट ने। तो हम लोग सबसे पहला शुरू करते हैं समाज, एक तरह से क्या है, संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय है। तो हम लोग 7 संप्रदाय के बारे में आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा होगा। तो हम लोग अलग अलग तरह से संप्रदाय को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला संप्रदाय में क्या आता है आपका, संरचनावाद संप्रदाय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो उसको किसने दिया था, विलियम वुंट ने। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन था, तो विलियम वुंट ने। कब दिया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जानते हैं क्या, 1800 आपका 79 में। ठीक है ना, 1879 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले एक क्या है प्रयोगशाला स्थापित किए थे, किस पे, मनोविज्ञान पे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संरचनावाद संप्रदाय को। ठीक है, इसके पहले एक बार देखिए, आपको जो पीछे बताए थे उसका एक तरह से रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें समझ में। तो सबसे पहला जान लीजिए कि विकास के यात्रा में हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि मनोविज्ञान को लेके किसने आए थे, अरस्तु ने। अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया था, तो आत्मा का विज्ञान। उसके बाद फिर कौन लेकर आए अरस्तु के बाद, तो पोम्पोलॉजी ने क्या बताया। देखिए सबसे पहले क्या थे अरस्तु, एक तरह से रिवीजन आपको कर देते हैं सब मनोविज्ञान का। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास क्रम है, ये आपका क्या है, विकास क्रम। तो सबसे पहले आए थे क्या, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान बताने वाले कौन थे, अरस्तु। ठीक है ना, इसको कौन थे, अरस्तु, जो कि एक कौन थे, यूनानी थे, यूनानी दर्शन शास्त्र थे। दूसरे नंबर पे आते हैं क्या, जैसे आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, ये बताने वाले कौन थे, तो जानते हैं ये बताने वाले आपका पोम्पोलॉजी थे, पोम्पोलॉजी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये आपके जानते हैं इटली के। इनका अलग अलग समर्थनकर्ता भी थे। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं चेतना का विज्ञान, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इनको लाने वाले कौन थे, चेतना का विज्ञान, जानते हैं विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये जर्मनी के थे, जो कि एक पहला प्रयोगशाला स्थापित किए थे
तो यहाँ से एक तरह से मनोविज्ञान का एक नया एक तरह से युग शुरू होता है। कहाँ से? चेतना के विज्ञान से। ये दोनों पहले क्या थे कि विज्ञान का बता तो रहे थे कि आत्मा का विज्ञान है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन इस पर क्या है, प्रयोग संभव नहीं कर पाए। तो सबसे पहले प्रयोग करने का काम किसने किए थे? विलियम पुंट ने। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ते हैं? संप्रदाय विलियम पुंट का। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान में सबसे पहले जो है एक तरह से प्रयोग करने का काम, उसको समझाने का काम किसने किया है? विलियम पुंट ने। तो इसलिए अगर पूछा जाएगा आपका आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो विलियम पुंट को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है चेतना का विज्ञान। यहाँ हो गया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, इसको लाने वाले कौन थे? तो जानते हैं जे.बी. वाटसन, जो कहाँ के थे? अमेरिका के। तो इससे एक तरह से आपको रिवीजन क्या मिली है कि यहाँ से जो भी चल रहा था, ये जो भी मनोविज्ञान में एक तरह से इनका योगदान था, इनका योगदान ज़्यादा नहीं रहा। योगदान कहाँ से शुरू हुआ? योगदान चेतना का विज्ञान से। ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि चेतना जो है एक मूर्त है। चेतना क्या है? मूर्त है। मूर्त मतलब क्या? जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, विलियम पुंट ने सबसे पहले, कि चेतना मूर्त है और उस चेतना पे अध्ययन किया जा सकता है, मतलब एक तरह से प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जानते हैं मनोविज्ञान में क्या होता है, जैसे मनोविज्ञान में अगर आपको यहाँ दिख रहा है, पहले मिटाते हैं। मनोविज्ञान में क्या होता है कि मनोविज्ञान में आपका जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द में क्या होता है? प्रयोग होता है। तो मनोविज्ञान को अगर समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रयोग करने का सबसे पहले काम किसने शुरू किया है? विलियम पुंट ने। तो इसलिए यहाँ से हम लोग संप्रदाय को पढ़ते हैं। तो ये सब भूल जाते हैं, मतलब ये सब जो है संप्रदाय में नहीं आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? मेनली संप्रदाय में चेतना के विज्ञान से। तो हम लोग विलियम पुंट के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया हुआ चीज़ जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया, क्योंकि संप्रदाय इन्होंने बनाया, अध्ययन किया, तो उनसे क्या निकला और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अल्टीमेटली क्या है, हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन ही है। ठीक है। तो देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है, इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसको इंग्लिश में या तो संरचनावाद बोल देंगे या तो कंस्ट्रक्टिविज्म बोलेंगे। ठीक है। तो इसका जो है एक तरह से बोलेंगे क्या, ये देने का काम, मतलब क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टिज्म होता है या संरचनावाद होता है, इसका संस्थापक कौन थे, मतलब एक समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये सबसे पहले यही आ जाता है। स्थापन, एक तरह से स्थापनाकर्ता कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो आपको सबसे पहले लगाना है क्या? विलियम वुंड। ठीक है। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विलियम वुंड। ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि ये स्थापना हुआ कब है? तो ये स्थापना कब हुआ आपका 1879 ईस्वी में। ठीक है। ये स्थापना हुआ 1879 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या, क्योंकि विलियम वुंड ने संरचनावाद का स्थापना किया, किसके लिए? मनोविज्ञान के लिए, मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए। तो इन संरचनावाद में किनका अध्ययन हुआ? तो जानते हैं क्या, किसका अध्ययन हुआ इसमें? चेतना का विज्ञान। मतलब क्या है कि चेतना का अध्ययन हुआ। इसमें अध्ययन का क्षेत्र अगर बोला जाएगा किसका है, मतलब यह इसको इस तरह से लिखिए, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन का विषय। अध्ययन का विषय क्या रहा आपका? चेतना। ठीक है। मतलब कि चेतना पे एक तरह से क्या है, इन्होंने अध्ययन किया। इस अध्ययन के लिए इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित किया। इस अध्ययन के लिए क्या है कि इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित किया। उस प्रयोगशाला का नाम क्या था? मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला था। मतलब क्या? प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है। क्योंकि मनोविज्ञान पे पहला प्रयोगशाला था। ठीक है। ये पूछा जाता है ये कब किया गया, तो याद रखिएगा कब किया गया, जिस समय ये स्थापना किया गया था संप्रदाय का, संरचनावाद संप्रदाय का, कब किया गया था? 1879 ईस्वी में। तो ये जो एक तरह से पाठशाला, प्रयोगशाला का एक तरह से क्या किया, स्थापना हुआ था, बनाने का काम किया था
कब किया था? तो ये भी याद रखिएगा 1879 ईस्वी का। मतलब इसमें जो भी काम हुआ वो काम शुरू कब हुआ? शुरू हुआ 1879 ईस्वी को। लेकिन ये डेट याद रखना जरूरी है क्योंकि डेट ही आपको पूछ दिया जाता है। उसके बाद देखिए ये जो प्रयोगशाला था, ये प्रयोगशाला कहाँ पे खोला गया? क्योंकि ये थे कहाँ के? ये विलियम वुंड कहाँ के थे? जर्मनी के, जानते हैं आप, ठीक है ना, जर्मनी के थे। तो ये प्रयोगशाला भी कहाँ खोला गया? जर्मनी में खोला गया। तो जर्मनी में आपका प्रयोगशाला खोला गया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कौन से राज्य, एक तरह से देश में खोला गया था? जर्मनी। अब ये तो आपका देश हो गया, ठीक है ना, ये तो आपका देश हो गया। लेकिन पूछा जाता है कौन से शहर में खोला गया या कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन में आपका लिपजिंग होगा, ठीक है ना, लिपजिंग। लिपजिंग एक शहर है, कहाँ पे है? जर्मनी में, ठीक है। लिपजिंग, लिपजिंग शहर है, क्या है? शहर है, कहाँ पे? जर्मनी में। तो लिपजिंग शहर में खोला गया सबसे पहले। अब होता है क्या, संप्रदाय जब बना तो कोई ना कोई इनका समर्थन के लिए आए होंगे, क्योंकि ऐसे तो संप्रदाय अकेला जो है प्रयोग हो नहीं सकता है। कितना चीज़ के बारे में प्रयोग करेंगे, किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो फिर कहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग? तो जो प्रयोग हुआ उसका एक तरह से समर्थनकर्ता भी थे, ठीक है ना। तो समर्थनकर्ता हम लिखते हैं, ये अगर ये लिख लिए हैं तो मिटाते हैं, ठीक है, पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनके समर्थनकर्ता सबसे पहले एडलर आए थे, जो कि एक तरह से क्या थे? इनको मिटाते हैं हम। एडलर जो है सबसे पहले इनका समर्थन किए। क्या किए? कि आप जो बता रहे हैं कि एक तरह से चेतना मूर्त है, तो चेतना का सबसे पहले समर्थन करने वाले समर्थक, इन संप्रदाय का समर्थक करने वाले समर्थक कौन थे? सबसे पहले एडलर, एडलर, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है? समर्थन करता थे एडलर। तो एडलर जो है इनका समर्थन किए। तो एडलर का क्या कहना था? और भी थे लेकिन इम्पोर्टेंट एडलर है, क्योंकि सबसे पहले एक तरह से क्या है, विलियम वुंड का समर्थन करने वाला कौन था? एडलर ही था। तो जानते हैं कि विलियम वुंड का सपोर्ट करने वाले विलियम जेम्स भी थे, लेकिन वो क्या, वो चेतना के बारे में, लेकिन प्रयोग के बारे में समर्थन करता नहीं थे। तो समर्थन करता प्रयोग के बारे में कि आप इस पे प्रयोग कीजिए, इस पे प्रयोग हो सकता है, उसमें क्या आए थे? सबसे पहले एडलर। तो एडलर जो है समर्थनकर्ता में सबसे पहले थे, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि चेतना क्या है, क्या क्या अध्ययन ही है वो, ठीक है ना। तो हम लोग सबको मिटाते हैं एक बार, उसके बाद सही से हम लोग देखते हैं। ये तो यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ, झांकी हुआ कि मतलब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब जानने का कोशिश करते हैं हम लोग कि एक्चुअली से अध्ययन क्या हुआ। तो जानते हैं इन्होंने क्या किया था? चेतना के बारे में, ठीक है ना, चेतना के बारे में अध्ययन किए थे। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि अगर चेतना को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो हम लोग मनुष्य का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में जो भी ज्ञान आता है वो चेतना होता है। तो देखिए हम लोग के पास जो भी ज्ञान आता है वो किसके माध्यम से आता है? इंद्रियां के माध्यम से। हम लोग का कितना इंद्रियां हैं? 5। 5 इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है कि ज्ञान का प्राप्ति होता है। वो ज्ञान क्या होता है? चेतना, ठीक है। अब ये ज्ञान चेतना क्या होता है समझिए। जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए क्या कि हवाई जहाज़ देख रहे हैं, तो हम लोग के मन में क्या है? हवाई जहाज़ से रिलेटेड जो भी विचार है वो हम लोग के मन में आया। तो उस विचार को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ही चेतना बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, नोट में लिखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी विषय वस्तु को देखने पे, ठीक है ना, देखने पे या ज्ञानेंद्रियां से प्राप्त, या बोलिए यहाँ से ये लिखिए सही तरीका से, हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? चेतना, ठीक।
जो भी ज्ञान इंद्रियां से हम लोग का प्राप्त ज्ञान हुआ, क्योंकि देखने का काम नहीं करते हैं, सुनने का भी काम करते हैं, लिखने वो एक तरह से छूने का काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी ज्ञान मिलता है हमारे ज्ञान इंद्रियों से, तो उस प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, चेतना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, चेतना। तब देखिए चेतन मन, तो मन को 3 भाग में बांटा गया। उसमें चेतन मन क्या है कि जागृत मन। तो जो हम लोग का क्या होता है कि मन जो है एक तरह से क्या है कि जो जागृत मन है उसके बारे में चर्चा किया गया। तो इसमें ये बोला गया था, क्योंकि जानते हैं कि इनको एक तरह से विलियम वाटसन ने एक तरह से क्या है, जेबी वाटसन ने काट दिए थे कि नहीं आप चेतन मन का एक तरह से नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें एक वर्ड आता है संवेदना। अगर यहाँ से दिख रहा होगा तो इसमें एक वर्ड आता है संवेदना, ठीक है। तो हम लोग अगर ऊपर मिटा दें तो सही तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना पहले लिख लीजिए। तो इसमें एक वर्ड आता है संवेदना। सबको एक तरह से क्या होता है, दिक्कत होता है कि संवेदना है ही क्या, ठीक है ना। तो संवेदना क्या है पहले ये समझिए। संवेदना, संवेदना क्या है कि जो भी हम लोग को ज्ञान मिलता है, कहाँ से मिलता है, जो भी हम लोग का एक तरह से क्या है कि जो अलग अलग जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान क्या कहलाता है, चेतना। और चेतना को ही, चेतना का दूसरा नाम मतलब क्या, एक तरह से दूसरा नाम, चेतना का दूसरा नाम क्या कहलाता है, संवेदना। इसलिए बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। क्यों कि कोई भी जो भी चीज़ वो सुनता है उसके बारे में एक तरह से क्या है, चिंतित रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ विचार उसके मन में आ रहा है तो उस विचार के प्रति वो क्या है, जागृत है, तो इसलिए संवेदना है। तो जहाँ भी आपको अब दिखेगा, क्या दिखेगा, चेतना, ठीक है ना, और संवेदना, ठीक है ना, ये दोनों एक है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक है। क्योंकि इस दोनों क्या होता है कि जो भी ज्ञान इंद्रियों से विचार आता है वो इस दोनों ही बनता है, मतलब कि इन दोनों में ही एक तरह से क्या है, संग्रहित होता है। या तो ज्ञान को, जो ज्ञान इंद्रियों से द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है, या तो आपका संवेदना कहलाता है, मतलब कि दोनों एक है, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ तक पढ़े। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अब क्या पूछेगा, क्योंकि इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि चेतना क्या है। हम लोग मतलब क्या है, हिस्ट्री जब विकास क्रम पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम लोग चेतना के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन देखिए चेतना में हुआ क्या, क्योंकि इनका समर्थन करने वाले एक कौन थे, देखिए इनका समर्थन करने वाले एक जो थे, आप पढ़े होंगे, मतलब जिस समय हम पढ़ाए होंगे आपका विकास क्रम, तो इनका समर्थन करने वाले एक कौन थे, आपका विलियम वुंट का विलियम जेम्स, ठीक है ना, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, जेम्स ली, वाइस, ये सब क्या थे, इनका समर्थन करता थे। किस लिए, चेतना के लिए। तो विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने क्या बताया कि आप जो बता रहे हैं कि चेतना का विज्ञान है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विलियम वुंट का कहना था कि हम लोग चेतना का अध्ययन करेंगे, लेकिन विलियम जेम्स का कहना था मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है, लेकिन हम लोग चेतना का अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग चेतना के कार्यों पे अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, चेतना के कार्यों पे, चेतना के कार्यों पे अध्ययन करेंगे। इसका मतलब क्या देखें, दोनों में एक तरह से द्वंद्व हो गया, दोनों का विचार अलग अलग हो गया। क्या है कि दोनों तो एक तरह से चेतना पे सहमत थे कि चेतना का अध्ययन होना चाहिए। तो विलियम वुंट का कहना था कि चेतना जो हम लोग के विचार है मन में, जो आंतरिक विचार है, मतलब क्या है कि जैसे किसी चीज़ के बारे में हम लोग जाने और मन में विचार आया, उस विचार को चेतना बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला कि उस विचार को हम लोग ने अध्ययन नहीं करेंगे, उस विचार का जो एक तरह से कार्य होगा, जैसे मान लीजिए कि आज आप जो है कुछ देखे, जैसे हवाई जहाज़ देखे, तो आपके मन में हवाई जहाज़ के बारे में बहुत सारा सूचना मिल गया, ठीक है ना। हवाई जहाज़ उड़ता है, इसमें क्या होता है कि पैसेंजर होता है, आदमी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपके मन में आ गया, लेकिन सामने वाले आपके जान नहीं रहे हैं। तो आप अगर उसका व्याख्या करते हैं, मतलब क्या, उस विचार जो आपके मन में है उस विचार को अगर निकालते हैं तो वही कहलाता है क्या, चेतना का कार्य। तो यहाँ पे क्या बोले विलियम वुड ने कि हम चेतना पे अध्ययन करेंगे, जो हम लोग के मन में है विचार उस पे अध्ययन करेंगे, तभी हम लोग का मानव का अध्ययन हो पाएगा।
जबकि विलियम जेम्स का क्या कहना था कि हम लोग चेतना का अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग चेतना से जो कार्य होगा, जो प्रकट होगा कार्य, उसका अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों में एक तरह से क्या हुआ, क्योंकि जानते हैं कि विलियम जेम्स एक तरह से समर्थक थे विलियम वुड के, किस लिए कि चेतना का विज्ञान के लिए, लेकिन इन दोनों में द्वंद्व हुआ, जिसके कारण एक नया एक तरह से क्या हुआ आपका एक तरह से संप्रदाय जन्म लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रकार्यवाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद, या इसको कार्यवाद भी बोलते हैं, कार्यवाद संप्रदाय, ठीक है। और इसके जनक कौन थे कार्यवाद संप्रदाय के, अगर इसको मिटा दें ऊपर में, ठीक है, तो कार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे, तो ये पूछा जाएगा आपको। अब कहाँ से निकला कार्यवाद संप्रदाय, ये भी आप लोग देख चुके हैं। तो कार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्या है, विलियम जेम्स, ठीक, विलियम जेम्स, जो कि एक तरह कौन थे, अमेरिकन थे, अमेरिकन थे। इसलिए विलियम वुंट से ज़्यादा फेमस विलियम जेम्स हुए, विलियम वुंट से ज़्यादा फेमस विलियम जेम्स हुए। इसलिए अमेरिका में अगर बोला जाएगा कि अमेरिका में मनोविज्ञान का एक तरह से जनक किसको बोला जाता है, तो विलियम जेम्स। क्यों फेमस हुए बताते हैं। इनका क्या कहना था कि जो भी आप चेतना है, चेतना के कार्यों का अध्ययन, मतलब क्या है, चेतना के कार्यों का अध्ययन। तो ये जो कार्य बताए, जानते हैं क्या, इसके बाद जो आते हैं वो क्या आते हैं, वाटसन कहाँ है, जेबी वाटसन, वो अमेरिका के हैं। तो जेबी वाटसन इसी पे तो बता रहे हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं उसको कार्य में बताइए, तभी तो व्यवहार होगा। तो जेबी वाटसन का एक तरह से अगर पूछा जाए, एक मतलब कि कहाँ से एक तरह से क्या है उनका विकास हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, विलियम जेम्स के थ्योरी से। जो विलियम जेम्स क्या बताते हैं कि चेतना के कार्यों का। इसलिए अमेरिका में, लिख लीजिए नोट करके, ठीक है, नोट करके लिखिए, इसको मिटा दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग चलाए हैं किस पे, प्रकार्यवाद पे, ठीक है। दूसरा संप्रदाय प्रकार्यवाद, इसमें नोट करके लिखिए, अमेरिका में माने जाने वाले अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो आप लिखिएगा विलियम जेम्स को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अमेरिका में अगर पूछेगा कि मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, तो विलियम वुंट को। और ऐसे अगर पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान के जनक को किसको बोलते हैं, तो अरस्तु। अगर यही पूछा जाएगा, तीनों चीज़ लिख देते हैं, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए, अगर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मनोविज्ञान के जनक, इसमें अगर कुछ ना लिखा हो तो हम लोग क्या मारेंगे, अरस्तु, ठीक है ना। दूसरा में अगर पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो हम लोग क्या मारेंगे यहाँ, विलियम वुंट, ठीक है ना, विलियम वुंट, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो विलियम जेम्स। ये तीनों क्वेश्चन आपको यूपी टेट, एच टेट, रीट सब में एक तरह से पूछा गया। ये तीनों देखिए पूछने का क्या तरीका है। अगर पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो अरस्तु, क्योंकि मनोविज्ञान को अरस्तु ही लाए थे,
तो उसको एक तरह से क्या है, पितामह बोलते हैं। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान को किसका जनक बोला जाता है, तो वो विलियम वुंड हो जाएंगे। क्यों? सबसे पहले यहाँ जो है विलियम वुंड ने ही क्या किया था, मनोविज्ञान पे प्रयोग शुरू किया था, इसलिए आधुनिक जनक हो गए। उसके बाद अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाएगा, तो वो विलियम जेम्स हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बाद आते हैं आपका जेपी वाटसन, जो एक तरह से इन्हीं के थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो इसमें देखिए क्या हुआ प्रकारवाद में, अगर ये उतार लिए हैं तो हम लोग फिर ऊपर चलते हैं, इसका प्रकारवाद के पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए प्रकारवाद में हुआ क्या। प्रकारवाद में क्या हुआ कि जो भी चीज़, इनका क्या कहना था कि जो भी हम लोग के मन में विचार आता है, उस विचार का क्या करना है, क्रियात्मक रूप, मतलब कि उस विचार के क्रिया का अध्ययन करना। ठीक है, उस विचार के क्रिया का अध्ययन करना। देखिए क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कौन सा दूसरा था संप्रदाय। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकारवाद। प्रकारवाद, ये इसको कार्यवाद बोलते हैं। ठीक है, प्रकारवाद, कार्यवाद, ये इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म देने वाले कौन थे, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि जो भी हम लोग के इंद्रियां से प्राप्त ज्ञान होता है वो तो प्रथम ज्ञान होता है, और इंद्रियां से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदना या आपका चेतना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेतना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदना। ठीक है, मतलब क्या है कि इसको लिख लीजिए नोट बना के, क्या इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, चेतना या संवेदना। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि हमको चेतना पे अध्ययन नहीं करना है, हमको चेतना से ऊपर जाना है। मतलब एक तरह से उसके मन में चेतना आ गई, अब वो कार्य कर रहा है। तो अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर, ठीक है ना, अगर इसके ऊपर बोला जाए तो इसके ऊपर है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या, प्रकट करना। जो भी हमारे मन में चेतना है, विचार है, जो कि इंद्रियां के माध्यम से आया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। तो उस प्रत्यक्षीकरण पे किसने बल दिया था, विलियम जेम्स ने। तो यहाँ लिख लीजिए, विलियम जेम्स ने किस पे बल दिया था। ठीक है ना, बल किस पे दिया था, अध्ययन का बल। ठीक है, ये मतलब अध्ययन का विषय क्या था, इसमें लिख लीजिए, अध्ययन का विषय इनका क्या था, प्रत्यक्षीकरण। किसका प्रत्यक्षीकरण, तो विचार का प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो चेतना आई है, जो संवेदना है, उसका प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ पे एक लिखिए पॉइंट बना के, क्या ये विलियम जेम्स का, ठीक है ना, अध्ययन का विषय क्या है, अध्ययन का विषय क्या है विलियम जेम्स का, विचार, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विचार, चेतना, संवेदना का, इन तीनों का क्या, प्रत्यक्षीकरण। दिख रहा है, इन तीनों का प्रत्यक्षीकरण।
मतलब क्या है कि इन तीनों के प्रत्यक्षीकरण पे एक तरह से क्या है विषय पे बल दिए थे। तो अगर पूछा जाएगा किस पे बल दिया गया, तो आपका चेतना, आपका विचार, संवेदना, ये सब किससे आता है? हम लोग का ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से पहला ज्ञान प्राप्त होता है। और इस प्रथम ज्ञान के जो प्रत्यक्षीकरण जो हम लोग प्रकट करते हैं, तो उस पे एक तरह से बल देने का काम किया। तो किस पे बल देने का काम किया? प्रत्यक्षीकरण पे। तो लिख लीजिए, लिख के ये नीचे लिखिए कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के जो विचार है, जो मन में विचार है, जो कि इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, उसके प्रत्यक्षीकरण पे जोड़ दिया था। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक तरह से सम अप करते हैं। जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं उसको सम अप करते हैं, क्योंकि अब देखिए इसका बारे में पूछेगा कि ये कब जो है स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट जो है जिसमें 1800 जानते हैं कि 79 में क्या है कि इन्होंने समर्थन किया था उनका, एक तरह से किनका, विलियम जेम्स जो है विलियम वुंड का समर्थन किए थे। लेकिन क्या है, किस बात पे एक तरह से इनका उस मतलब कि द्वंद्व हो गया था उनसे। तो किस बात के लिए कि उन्होंने बोला क्या, हम लोग चेतना का अध्ययन करेंगे, इन्होंने बोला क्या, चेतना नहीं, चेतना के प्रत्यक्षीकरण पे अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इसके कारण देखिए दोनों में द्वंद्व हुआ। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, तो अब 79 के बाद ही लगाइएगा। ठीक है। 79 नहीं लिखना है, 79 के बाद, मतलब इसके बाद। ठीक है ना, इसके बाद। तो अब देखिए थोड़ा हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सम अप कर देते हैं तो सही से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के क्लास में आपका जो है ये दो एक तरह संप्रदाय का हुआ है। ठीक है। और इसमें एक देखिए एक चीज़ और मतलब लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, कि विलियम जेम्स का इस संप्रदाय के लिए एक तरह समर्थनकर्ता कौन थे, समर्थक कौन थे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं जॉन डेवी। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, थॉर्नडाइक। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, विलियम वुडवर्थ। ठीक है। तो मतलब और भी हैं, लेकिन ये तीनों का ज़्यादा नाम आता है। ठीक है ना। तो इन तीनों एक तरह से क्या है, समर्थन किए थे किसका, विलियम जेम्स का। किस बात के लिए, तो किया प्रकार्यवाद, मतलब कि कार्यवाद के लिए, कि जो भी विचार होता है, विचारों का अध्ययन नहीं करना चाहिए हम लोग को। किसका अध्ययन करना चाहिए, विचारों से जो कार्य उत्पन्न होता है उस कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। तो इसी कार्य के बारे में तो जे बी वाटसन बोल रहे थे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लिख लिए समर्थक। उसके बाद देखिए क्या है, हम लोग समझाते हैं थोड़ा शॉर्ट में, ताकि ये दोनों में आपको क्लियर ना हो, क्योंकि ये दोनों एक रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए पहला क्या थे, संरचनावाद। पहला आपका क्या थे, संरचनावाद। और दूसरा को क्या थे, प्रकार्यवाद। ठीक है। संरचनावाद को देने वाले कौन थे, विलियम वुंड। ठीक है। और प्रकार्यवाद को देने वाले कौन थे, तो विलियम जेम्स। इनका अध्ययन का क्षेत्र क्या था, तो इनका आप जानते हैं चेतना। अध्ययन का क्षेत्र क्या था, चेतना। इनका अध्ययन का क्षेत्र क्या था, चेतना के कार्यों का, चेतना का कार्य। ठीक है ना, मतलब इनका अध्ययन का क्षेत्र क्या था कि चेतना पे नहीं, चेतना के कार्यों का अध्ययन करना है। ठीक है। ये कब से एक तरह से शुरू किए थे, मतलब इनका जो अध्ययन है कब से शुरू हुआ था, तो लिख लीजिए 1879 ईस्वी में। और ये लिख लीजिए 1879 के बाद। ठीक है। अब देखिए इनका जब चेतना था, उनका चेतना के कार्य था, तो इन दोनों के द्वंद्व, इन दोनों के विचार से जो द्वंद्व निकला, एक तरह से द्वंद्व निकला दोनों के विचार में, तो उस विचार को, इसका जो द्वंद्व
ठीक है ना, या एक तरह से बोलते हैं असहमति। तो उससे जो एक तरह से वाद निकला, ठीक है ना, इससे जो वाद निकला उसको क्या बोला जाता है? इससे जो वाद निकला उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो कौन लेके आए? तो व्यवहारवाद को लाने वाले कौन थे? आप जाते हैं जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद को लाने वाले कौन थे? जे.बी. वाटसन। इसलिए तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है ना। तो दूसरा के बारे में जान लीजिए। दूसरा क्या था आपका? प्रकार्यवाद, जो कि चेतना के कार्यों पे अध्ययन किए थे। कौन थे? विलियम जेम्स। जिनका समर्थन करते कौन थे? थॉर्नडाइक थे, डीवी थे, और आपका क्या है कि थॉर्नडाइक थे, डीवी थे, इस तरह से और भी वैज्ञानिक थे। और संरचनावाद के संप्रदाय एक तरह से कौन लेके आए? तो विलियम वुंड लेके आए। ये क्या थे? चेतना पे अध्ययन करते थे। चेतना पे अध्ययन, पहला प्रयोगशाला भी इन्होंने स्थापित किया था। मतलब एक तरह से यहाँ नोट करके लिख लीजिए, प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला क्या किया? स्थापित किया, ठीक है ना। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किसने की है? विलियम वुंड ने। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि इस दोनों के बीच में एक तरह से क्या है? द्वंद हुआ। इन्होंने बोल रहा है क्या? चेतना पे, इन्होंने बोल रहा है चेतना के कार्यों पे। तब इन्होंने बोला क्या कि चेतना, ना कि चेतना, ना कि चेतना के कार्यों पे, हम लोग किस पे अध्ययन करेंगे? तो हम लोग व्यवहार पे अध्ययन करेंगे। तो व्यवहार में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि उसके मन में क्या चेतना है, ठीक, सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे? उसका व्यवहार, मतलब जो वो कार्य कर रहा है वो कार्य हम लोग देखेंगे। तो वही कार्य जानते हैं क्या? विचार का क्रियात्मक रूप ही क्या होता है? व्यवहार होता है। तो वही इस व्यवहार को कौन लेके आए? तो जे.बी. वाटसन। तो हम लोग जे.बी. वाटसन को पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपका 2 का हम लोग पढ़ लिए, संरचनावाद और प्रकारवाद। हम लोग जो है जे.बी. वाटसन का व्यवहारवाद जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका वीडियो डेली आते रहेगा। आप पीछे वाला वीडियो भी देखिए और उसका रिवीजन करते रहिए। जैसे ही ख़त्म होता है तो इस पे जो अलग अलग क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखते हैं, बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपको देते जाते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट में भी क्वेश्चन कराया जाएगा इससे। तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तब तक चैनल बने रहिए। चैनल अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।